Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and this video is for class 8th and I am going to describe the topic chemical reaction. Here two reactions are there. One reaction, so one or more substances, elements or compounds undergo a chemical change with an absorption or evolution of energy to give new substances called products. This change is called chemical reaction. जब भी कभी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, ये चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड्स हो, हम उसको एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, चाहे उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है और एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोडक्ट्स. सो हेयर दिस, ये दोनों क्या है हमारे, इन दोनों को जो ऐड किया हमने, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है और ये है हमारा राइट हैंड साइड का. तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे रिएक्टेंट्स, और जो रिजल्ट हमें मिला है वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स. सो जब भी कभी हमें इस टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है कि कोई भी रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट देता है, सो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन. और उसमें क्या होगा, चाहे एब्जॉर्प्शन होगा, हो सकता है कि जो एनर्जी हो वो एब्जॉर्ब हो गई हो या हो सकता है कि एनर्जी रिलीज हो गई हो. सो हेयर NaCl प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड में हमने क्या ऐड कर लिया, सिल्वर नाइट्रेट. जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोडियम विल कंबाइन टू नाइट्रेट एंड NaNO3, सोडियम नाइट्रेट विल फॉर्म एंड सिल्वर क्लोराइड विल फॉर्म. सो इस रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो भी होगा, ओल्ड बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स, ओल्ड बॉन्ड्स जो पहले से बने हुए थे, इनके बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स थे, जो ओल्ड कनेक्शन थे, जैसे NaCl AgNO3, ये Cl किसके साथ चला गया, Ag के साथ, Na किसके साथ चला गया, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी ब्रेक हो गई, अब इन्होंने दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया. सो ओल्ड बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन, रिएक्टेंट्स में जो ओल्ड कॉम्बिनेशन या ओल्ड बॉन्ड्स थे वो ब्रोकन हो गए एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड गिविंग न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट्स. अब देखिए नया कॉम्बिनेशन बना है, सो नए बॉन्डिंग हुई है, सो नई बॉन्डिंग हुई है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स. सो कंडीशंस फॉर अ केमिकल चेंज और रिएक्शंस, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी केमिकल चेंज या रिएक्शंस को होने के लिए. सर्टेन कंडीशंस आर देयर, केमिकल चेंज में होना चाहिए. क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स क्या होता है, a chemical reaction occurs only when the substances are brought in close contact with each other. The close contact can be brought about by grinding the reactants together or dissolving the reactants in a suitable solvent like water. Close contact means चाहे हम उसके साथ उसको ग्राइंड कर दें या फिर हम उसको साथ क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें. ओके बेटा. सो फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एट वंस रिएक्ट विद वाटर, सोडियम को हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया. व्हेन इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, सोडियम को हमने क्या किया, वाटर में डाल दिया. इट विल कंबाइन विद वाटर एंड इट विल फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड हेयर विच गैस इज रिलीजिंग, H2. द एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है अबव साइड, सो इट मीन्स एनर्जी इज रिलीजिंग, एनर्जी इज इवॉल्विंग. तो क्लोज कॉन्टैक्ट समझ में आ गया आपको. ओके बेटा. द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स. हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस तरफ होते हैं, ये होता है, ये प्रोडक्ट्स होता है. तो जो रिएक्टेंट्स है उनका जो स्टेट होता है, द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, द काइनेटिक एनर्जी of molecules is least in solids and maximum in gases. काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि जो सबसे ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का किसमें होता है, गैसेस में, और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड्स में. सो फ्रीक्वेंटली ऑफ कोलिजन्स विल बी मैक्सिमम फॉर गैसेस. सो फ्रीक्वेंसी कोलिजन में सबसे ज्यादा किसमें होगी, कोलिजन मतलब टकराव, किसमें सबसे ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैसेस में. सो जो रिएक्शन होगा फैसिलिटेट मोस्ट when the reactants are in gaseous state. तो सबसे ज्यादा फैसिलिटेटिंग कौन से होंगे, जब वो रिएक्टेंट किस स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट में. क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्साइटेड होंगे और ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से उनमें कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने से काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी और इसी से जो सबसे ज्यादा फैसिलिटेटेड स्टेट्स होते हैं वो कौन सा होता है, गैसियस स्टेट. थर्ड इज हीट.
सम रिएक्शंस अकर ओनली बाय हीटिंग, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें वो हम सिर्फ हीट प्रोवाइड करा देंगे और वो रिएक्शंस प्रोसीड कर जाएंगे, प्रोडक्ट दे देंगे। सो ऐसे ही कुछ है, हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड को क्या लिया उसको हीट दे दी। जैसे हम उसको हीट देंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये कंपाउंड ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन विज गिविंग आउट, इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, इट इज रिलीजिंग। सिमिलरली आयरन एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट ऑन मिक्सिंग, जब हम आयरन और सल्फर को क्या करेंगे, आयरन सल्फर को रिएक्ट करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे तो रिएक्ट नहीं होगा, बट जैसे हम उसको हीट कर देंगे दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, आयरन सल्फाइड। हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर, हीट क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इट टर्न्स इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, इट इंटर्न्स द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम कह सकते हैं कि जितना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा सो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे, और कॉलिजन्स के बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो जनरली द रेट ऑफ रिएक्शंस डबल्स फॉर 10 डिग्रीज राइज इन राइज। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कब फास्ट हो जाएगा, जनरली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा जैसे ही 10 डिग्री राइज होगा टेम्परेचर में। फोर्थ इज सम रिएक्शंस टेक प्लेस only when the reactants are exposed to light. Such reactions are called photochemical reactions. ऐसे reactions जिनको light प्रोवाइड कराए, जैसे लाइट में एक्सपोज किया जाए सो वो रिएक्शन कंप्लीट करके एक प्रोडक्ट दे दें, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और जैसे एग्जांपल्स हैं H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, डिफ्यूज सनलाइट देंगे और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। Conversion of oxygen to ozone is also done in the ultraviolet radiations, ultraviolet light. So here O3O2 oxygen combines with the light, ultraviolet light, and it gives ozone 2O3. Photosynthesis जो most commonly example है, जो हमें पता है कि बिना sunlight के possible नहीं है, so it is also using the sunlight in the form of light, so it is also helpful of photochemical reactions. So 6CO2 plus 6H2O gives out C6H12O6 plus 6O2. Here oxygen is releasing. Okay beta. The fifth point is pressure. Some reactions take place only when the reactants are subjected to high pressure. कुछ रिएक्शंस तभी होते हैं जब उनको हाई प्रेशर दिया जाता है, और हाई प्रेशर देने की वजह से वो होते हैं, तो वो रिएक्शंस है जैसे अमोनिया का बनना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कब बनेगा, जब हम उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा देंगे तभी वो कंप्लीट होगा। सो हेयर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 200, देखिए कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब जाके ये हमारा अमोनिया 2NH3 फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी बनाने के लिए आप देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, हमने यहाँ पर 450 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, सो क्या बना है 2SO3, और क्या रिलीज हुआ है, हीट एनर्जी। सिक्स्थ इज इलेक्ट्रिसिटी। सम रिएक्शंस ऑकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शंस टेक प्लेस होंगे जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। सो एसिडुलेटेड वाटर डिकम्पोज ऑन पासिंग, जैसे ही हम एसिडुलेटेड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा और वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए H2O है, जैसे उसको इलेक्ट्रोलाइज किया, इलेक्ट्रोलिसिस होने से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक डाउन हो गए। सेवेंथ इज कैटलिस्ट। Catalyst. A catalyst can increase or decrease the rate of reaction without itself undergoing any change. Catalyst हम ये कह सकते हैं, catalyst वो होते हैं जो हमारे काम को आसान करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का एक ये कह सकते हैं कि हमारी जरूरत, केमिकल रिएक्शन की जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हें फास्ट करना है तो ये फास्ट करने में हेल्प करेंगे, हमें बस उस हिसाब से कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अगर उस रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करना, यानी स्लो करना, फास्ट करना, ये सब हमारी हेल्प कौन करता है केमिकल रिएक्शन की, कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन्स अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। लेकिन
अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है 230 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 400। पोटेशियम क्लोरेट उसको हम क्या करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस की बजाय किस पे करेंगे डिकम्पोज 230, यानी कितने कम टेम्परेचर पे, किसकी हेल्प से, यस कैटलिस्ट की हेल्प से। हेयर विच कैटलिस्ट इज यूजिंग MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट विच, देखिए इसको ये नॉर्मली 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, बट यहाँ पर एक कैटलिस्ट का यूज करके हम इसको 230 डिग्री सेल्सियस पे ही डिकम्पोज करा सकते हैं। इसी कैटलिस्ट में एक होता है प्रमोटर। प्रमोटर उसे कहते हैं ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करे। अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट इज नोन एज प्रमोटर। ओके, सो मॉलिबेडनम एक ऐसा प्रमोटर है जो अमोनिया को बनाने में हेल्प करता है। हमने अभी लास्ट में जब प्रेशर पढ़ा था उसमें हमने देखा था वहां पे दो कैटलिस्ट यूज की गई थी, FeN मॉलिबेडनम MO। यहाँ पर जो MO है ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये एक प्रोमोटर की तरह हेल्प करता है। 8th है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। विद इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। जब हम कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे किसी भी रेट, कंसेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। वन प्रोबेबल रीजन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलिजन्स। क्यों, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या होगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। जैसे ही कॉलिजन्स बढ़ेगा मोर इन द, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मोर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द नंबर ऑफ कॉलिजन, और नंबर ऑफ कॉलिजन के ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक properly.